खबर भोपाल से बताते जहां पे एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों से जुड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ राजवैद्य के परिजन ने अपनी बहू पर आरोप लगाए हैं। सौरभ की पत्नी सुरभि राहिला पर यह आरोप परिजनों ने लगाए हैं कि सुरभि ने ही सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था। ये परिजनों का कहना है। शादी के बाद वादा पूरा करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया है। सुरभि की भी जांच करे एनआईए और एटीएस, ये भी परिजनों ने कहा है। वहीं सौरभ के परिजन के हाथ लगी है बहू की डायरी में बदला लेने जैसी बातें भी लिखी हुई हैं। ये बात भी जानकारी सामने आ रही है। सौरभ के धर्मांतरण से पहले सुरभि लाती थी तावीज, ये परिजनों का कहना है। प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि, ये भी परिजनों ने आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, एक के बाद एक नए खुलासे और अब यहाँ पे काफी गंभीर आरोप परिजनों ने बहू पे लगाए हैं। बिल्कुल, देखिए हिजबुल तहरीर में जो संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं उसमें मध्य प्रदेश का जो सरगना है मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ राजवैद्य, अब इसके जो परिजन हैं उन्होंने प्रोफेसर कमाल पर पहले आरोप लगाए थे कि धर्मांतरण कराने में मुख्य भूमिका सौरभ को मुस्लिम बनाने में प्रोफेसर कमाल की है। लेकिन अब परिजनों ने ये जो आरोप है, अब उनकी जो शक की सुई है वो उनकी बहू की तरफ घूम गई है। उनकी बहू सुरभि अग्रवाल जो अब राहिला बन चुकी है उस पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हमें शक है कि सुरभि को टूल बनाया गया या सुरभि टूल थी, शादी से पहले मुस्लिम लड़कों के संपर्क में थी और उसके बाद उसने दबाव बनाकर शादी की और उसके बाद उसने सौरभ को मोहम्मद सलीम बनाया। उन्होंने यहाँ कई ऐसे तथ्य IBC 24 के सामने रखे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि डायरी यहाँ पर राहिला यानी कि सुरभि अग्रवाल की मिली थी जिस पर कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिससे जो संदेह है पूरा अब सुरभि पर जाता है। लेकिन वहीं जब सुरभि यानी कि राहिला से जब IBC 24 की टीम ने बात की तो उसने रो रो कर ये सच यहाँ पर अपने जो व्यथा है वो यहाँ पर कही है कि मेरा पति पहले से ही, जब शादी से पहले से ही मुस्लिम युवकों के वो संपर्क में था, मैं नहीं थी। और इसके साथ ही मेरे हस्बैंड ने अगर मुस्लिम धर्म अपनाया है तो बिल्कुल अपनी मर्जी और इच्छा से, और मैंने ये बात अपने ससुराल में अपने सास और ससुर को बताई थी। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा था कि तुम सौरभ से तलाक ले लो, तुम अलग हो जाओ, अगर ये मुस्लिम बनता है तो इसे मुस्लिम बनने दो। तो फिलहाल हिजबुल तहरीर के मामले में ATS और NIA की जो जांच है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक जो गुत्थियां हैं वो सुलझती जा रही हैं। लेकिन अब अगर राहिला और सौरभ के परिजनों की बात की जाए तो यहाँ पर ये मामला उलझता नजर आ रहा है। आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक दूसरे पर ये दोनों लगा रहे हैं। परिजनों ने अब सौरभ के तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने राहिला से बात की और आपने सौरभ के परिजनों से बात की तो उनका कहना था कि राहिला ने उनको नहीं बताया सौरभ की गिरफ्तारी के बारे में, बल्कि राहिला का ये कहना है कि मैं लगातार फोन करती रही, मेरा फोन जो है उन्होंने ब्लॉक पे डाल दिया था, किसी तरीके की कोई बात मुझसे नहीं की। देखिए सौरभ के परिजनों ने यहाँ जब IBC 24 की टीम ने बात की तो उन्होंने यहाँ पर ये साफ माना कि कुछ दिनों पहले जब सौरभ से बातचीत हुई थी यानी मोहम्मद सलीम से बात हुई थी तो उसने कहा था कि मुझे मरने का डर सता रहा है, अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे परिवार मेरे बच्चों को आप संभाल लेना। यानी कि माता पिता के बीच बातचीत सौरभ के साथ जारी थी। लेकिन वहीं राहिला का कहना है कि जब उसे ATS पकड़ कर गिरफ्तार करके ले गई, मैंने ये बात की जानकारी अपने ससुराल में देनी चाहिए लेकिन उन्होंने बात नहीं की। हालांकि ये बात जरूर यहाँ पर परिजन कहते हैं कि उन्होंने बहू से बात करना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि बहू ने ही उनके बेटे को मुस्लिम बनाया है। तो माना जा सकता है कि जरूर परिजनों ने फोन नहीं उठाया। लेकिन अब भी राहिला यहाँ पर ये कहती जरूर नजर आ रही है कि वक्त आने पर वो सामने आएगी और जो तमाम सच है, जो आरोप उस पर उसके ससुराल वाले लगा रहे हैं, उनका वो जवाब वक्त आने पर देगी। जी, परिजनों का क्या कहना है कि किस वजह से उन्होंने बात करना यहाँ पे बंद कर दिया था? बिल्कुल, देखिए सौरभ के परिजनों का यहाँ पर साफ कहना है कि उन्हें शक था कि उनकी बहू ने ही उनके बेटे को मुस्लिम बनाया है और अगर बेटा मुस्लिम धर्म अपना रहा था, इस्लाम कबूल कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, मस्जिद में जा रहा था तो बहू ने रोका क्यों नहीं या बहू ने उन्हें जानकारी क्यों नहीं दी। लेकिन दूसरी तरफ बहू राहिला से जब आज बात हुई है, पहली बार वो IBC 24 चैनल पर आई है और उसने यहाँ पर आकर अपनी जो व्यथा की बताई है, उसने साफ यहाँ पर कहा है कि मैंने जब मेरे पति ने पहली बार नमाज पढ़ी थी मैंने इसकी जानकारी अपने ससुराल वालों को दी थी,
लेकिन उन्होंने इसे नकारने या डांटने की बजाय समर्थन बेटे का ही किया था और मुझे कहा था कि तुम इसे तलाक दे दो। तो उलझी हुई कहानी यहाँ पे नजर आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगा रहे हैं, बातचीत दोनों के बीच नहीं होती है। तो फिलहाल अब ये जांच का विषय है कि अगर जांच होती है तो जांच में ही ये सामने आ पाएगा कि सच कौन है, सौरभ के परिजन या फिर राहिला उर्फ सुरभि अग्रवाल। बिल्कुल, जांच के बाद तमाम चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बता दें, भोपाल से खबर, जहां पे एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ राजवैद के परिजन ने अपनी बहू पर आरोप लगाए हैं। सौरभ की पत्नी सुरभि उर्फ राहिला पर यह आरोप लगाए हैं। बता दें कि सुरभि ने सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया था, ये परिजनों का कहना है। शादी के बाद वादा पूरा करने का दबाव बनाने का आरोप भी है। सुरभि से भी पूछताछ करे एनआईए और एटीएस, ये भी परिजनों ने आरोप लगाया, ये भी परिजनों का कहना है। सौरभ के परिजन के हाथ लगी थी बहू सुरभि की डायरी, और डायरी में बदला लेने जैसी बातें होने का जिक्र, जानकारी जो है वो भी निकल के सामने आ रही है। सौरभ के धर्मांतरण से पहले सुरभि लाती थी तावीज, ये भी कहा है। प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि, ये भी परिजनों ने कहा है। सुरभि उन पर निगरानी रखती, समय पर ये सपोर्ट करती तो सौरभ आज वहां नहीं होता। सुरभि हो चाहे कमाल हो, या एक दूसरे से अटैच तो लगती है मुझे। कहने लगी वो तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा किस बात का? कहने लगे उन्होंने वादा किया था, वादा नहीं निभाया, प्लानिंग के तहत तो हुई है। ये तो सच है, क्योंकि नेटवर्क भी इसका चल रहा था। जब तक भोपाल में रहा कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ षड्यंत्र रच के उसको हैदराबाद भेजा। वो लाई थी गले में बांधने का वो तावीज मावीज, उसकी डायरी से ही पता चला। जब वो इनने निकाला तो उसकी डायरी मिली तो मैं फेंक, बस ये है कि मैं इस बंदे से बदला लूँगी, ये मैंने उसमें एक लाइन देखी थी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और साथ ही सुनवाया भी आपके कि परिजनों ने क्या कुछ आरोप जो है अपनी बहू पे लगाए हैं। सौरभ राजवैद के परिजनों ने अपनी बहू यानी कि सुरभि पे आरोप लगाए हैं। सौरभ की पत्नी सुरभि उर्फ राहिला पर ये आरोप परिजनों द्वारा लगाए गए हैं। सुरभि ने सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, ये परिजनों का कहना है। शादी के बाद वादा पूरा करने का भी दबाव बनाया गया, पूछताछ होनी चाहिए एनआईए और एटीएस से, ये भी परिजनों का कहना है। सौरभ के परिजनों की हाथ बहू सुरभि की डायरी भी लगी है, और डायरी में बदला लेने जैसी बातें लिखे होने की जानकारी परिजनों ने दी है। इसके साथ ही ये भी कहना है कि वो तावीज भी लाती थी। प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि। सौरभ के परिजनों ने ये गंभीर आरोप अपनी बहू पे लगाए हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आप IBC 24 पे देख रहे हैं, जहां सौरभ राजवैद ने जो है उसके परिवार वालों ने अपनी बहू पे ये इल्जाम लगाए हैं। सुरभि ने सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, ये परिजनों का कहना है। शादी के बाद वादा पूरा करने का दबाव बनाने का आरोप है। सुरभि से भी पूछताछ करे एनआईए और एटीएस, ये भी परिजन कह रहे हैं, यानी कि जांच होनी चाहिए बहू की भी, उससे भी पूछताछ करनी चाहिए। डायरी में बदला लेने जैसी बातें लिखी हैं जो कि परिजनों के हाथ लगी है। इसके साथ ही परिजनों का यह भी कहना है कि सुरभि जो है वो तावीज भी लाती थी। प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि। तो एक के बाद एक कई खुलासे इस पूरे मामले पे हो रहे हैं, और अब ये बड़ा खुलासा IBC 24 पे आपको बता रहे हैं। सुरभि उन पर निगरानी रखती, समय पर ये सपोर्ट करती तो सौरभ आज वहां नहीं होता। सुरभि हो चाहे कमाल हो, या एक दूसरे से अटैच तो लगती है मुझे। कहने लगी वो तुम्हारे बेटे ने मुझे धोखा दिया। मैंने कहा किस बात का? कहने लगे उन्होंने वादा किया था, वादा नहीं निभाया, प्लानिंग के तहत तो हुई है। ये तो सच है, क्योंकि नेटवर्क भी इसका चल रहा था। जब तक भोपाल में रहा कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ षड्यंत्र रच के उसको हैदराबाद भेजा। वो लाई थी गले में बांधने का वो तावीज मावीज, उसकी डायरी से ही पता चला। जब वो इनने निकाला तो उसकी डायरी मिली तो मैं फेंक, बस ये है कि मैं इस बंदे से बदला लूँगी, ये मैंने उसमें एक लाइन देखी थी। तो सौरभ के परिजनों का आपने सुना, जैसे कि सौरभ के पिता जिस तरीके से बात कर रहे थे IBC 24 पे, तो उनका कहना था कि अगर समय पर सुरभि ने सपोर्ट किया होता तो शायद ऐसा नहीं होता, उनका बेटा अभी उनके साथ होता। तो एक के बाद एक लगातार चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पे हो रहे हैं, और परिजनों ने अपनी बात यहाँ पे रखी है, और एक के बाद एक कई गंभीर आरोप अपनी बहू पे लगाए हैं।
प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि, ये भी परिजनों ने कहा। एनआईए और एटीएस पूछताछ करे सुरभि से। सौरभ के परिजनों के हाथ जो डायरी लगी उसमें कई खुलासे हुए। डायरी में बदला लेने जैसी बात लिखी हुई थी। इस बात की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। परिजनों का कहना है कि डायरी जब उन्होंने पढ़ी तो उसमें लिखा हुआ था बदला लेने जैसी बात। सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप भी सुरभि पे है। प्रोफेसर कमाल के संपर्क में थी सुरभि, परिजनों का यह भी कहना है। सौरभ के परिजनों के हाथ जो डायरी लगी उसमें बदला लेने जैसी बातें थी। इसके साथ ही सौरभ की जो माता है उनका कहना है, मां का कि सुरभि जो है वो तावीज लाके सौरभ को देती थी। और लगातार एक के बाद एक खुलासे इस पूरे मामले पे हो रहे हैं। और समय पर सपोर्ट करती तो शायद ऐसा नहीं होता, आज उनका बेटा उनके पास होता, ये सौरभ के पिता का कहना है। तो डायरी में बदला लेने जैसी बातें लिखी हुई हैं। सौरभ के धर्मांतरण पर यह कहना है कि सुरभि ने दबाव बनाया था। तो अपनी बहू पर आरोप लगाए हैं परिजनों ने। सौरभ के परिजनों ने सौरभ की पत्नी सुरभि उर्फ राहिला पर यह आरोप लगाए गए हैं। सुरभि ने सौरभ पर धर्मांतरण का दबाव बनाया, यह परिजनों का कहना है। यानी कि सौरभ ने जो धर्मांतरण किया है वो सुरभि की वजह से किया, यह परिजनों का कहना है। और ज्यादा बातचीत के लिए राहिला हमारे साथ जुड़ गई हैं। राहिला, गंभीर आरोप यहां पे लगाए हैं। सौरभ के पिता का कहना है कि अगर आप समय पर सपोर्ट करती तो शायद ऐसा नहीं होता। जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अब आपको? आप सुन पा रही है क्या? क्लियर है आवाज? हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। हेलो जी, बोलें। आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रही हैं? जी, अभी आ रही है। जी, बोलें। जी, जिस तरीके से आपने सुना ही होगा कि एक के बाद एक कई आरोप आपके जो परिजन हैं सौरभ के उन्होंने लगाए हैं। सौरभ के पिता का ये कहना है कि अगर आप समय पर सपोर्ट करती तो ऐसा नहीं होता। एक मिनट, आप वापस से रिपीट करिए, ये सेंटेंस मुझे सुनाई नहीं दिया। सौरभ के पिता का ये कहना है कि अगर आप सपोर्ट करती तो ऐसा नहीं होता। समय पे आपने सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से ऐसा हुआ कि आज उनका बेटा जहाँ पे है वो आपकी वजह से। ये तो उनके ऐसे साफ साफ एलिगेशन है जिसका जवाब मुझे लगता है कि सौरभ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और मैं तो यही कहूँगी कि इन्हीं से कि मैंने इनका कितना सपोर्ट किया और मैंने क्या नहीं किया, क्या किया। ठीक है, ज़्यादा इसका जवाब दे सकते हैं, मेरे पास तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। जबकि मैं ये जानती हूँ कि मेरे को जैसे ही मुझे पता चला था तो मैंने सबसे पहले अपने फादर इन लॉ को ही जाके बताया था। और उन्होंने ही मुझसे ये बात कि भाई आप खामोश रहिए, देखते हैं क्या कर सकते हैं। और राहिला, उनका ये भी कहना है कि ये जो चीजें हुई सारी एक प्लानिंग के थ्रू ही धर्मांतरण यहाँ पे सौरभ का कराया गया। अब वो जो भी सोचते हैं वो सोचे, उससे उनकी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये प्लानिंग के थ्रू हुआ या कैसे हुआ। ये तो अल्लाह ही जानता है कि बस उनके ये जिस तरह के एलिगेशंस लगा रहे हैं, पहले कमाल सर पे लगाए फिर मेरे ऊपर लगा रहे हैं। सोचने वाली बात होगी, अगर कोई जरा सा भी इंटेलेक्ट रखता होगा तो वो ये जानता होगा कि जो बीवी दिन रात उनके लिए लड़ने के लिए पिछले 15 दिन से इधर उधर भाग रही है, वो बीवी इनके ऊपर आरोप लगाएगी। जिसकी पूरी जिंदगी उस बीवी के जिसकी की हुई है वो औरत आरोप लगाएगी, वो प्लानिंग करेगी। तुम तो छोड़ के फारिग हो गए, अपने घर में मस्त आराम से रह रहे हो, उसके बोल औरत अकेली लड़ रही है दोनों बच्चों के साथ, वो प्लानिंग करेगी। वो चाहेगी कि उसका हस्बैंड जो है वो वैसा हो जाए। शर्म आनी चाहिए और सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि ये एक इंटेलेक्ट अगर किसी के पास होगा तो वो ये जानेगा। अरे मेरे साथ खड़े होते, मुझसे कहते कि लाओ फिर भी अपन मिलके वकील करते हैं, कुछ करते हैं, वो तो कुछ नहीं, ऊपर से इल्जामात पे इल्जामात लगा रहे, कभी किसी के ऊपर कभी किसी के ऊपर। उनसे कहिए कि बस करें इस तरह के इल्जाम लगाना। इस तरह के इल्जामों से आप दूसरी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। हमारी संवाददाता हरप्रीत ने सौरभ के परिजन, ये प्लानिंग हमारी संवाददाता हरप्रीत ने परिजनों से बात की थी, क्या कुछ इल्जाम उन्होंने आरोप लगाए हैं। हरप्रीत भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हरप्रीत, बताएं। देखिए, पहले सौरभ के जो परिजन है उन्होंने पहले प्रोफेसर कमाल पर इस तरह के आरोप लगाए थे कि उनके बेटे का जो धर्मांतरण है वो प्रोफेसर कमाल ने किया। लेकिन अब जो उनकी सुई है वो उनकी बहू की तरफ मुड़ गई है। हालांकि राहिला इन तमाम आरोपों को यहाँ पे नकार रही है। पहली बार यहाँ पर IBC 24 पर इसने अपनी व्यथा राहिला ने यहाँ पर बताई है। राहिला का साफ कहना है कि उसने तमाम जो जानकारी मोहम्मद सलीम उर्फ सौरभ राजवैद से जुड़ी हुई है वो अपने सास ससुर को दी थी। पहली बार जब उसने नमाज पढ़ी थी सौरभ ने, तब उसने अपने
सास ससुर को ये बात बताई थी, लेकिन सास ससुर ने इसे नकार दिया था। हालांकि सास ससुर का ये कहना है कि बहू से उनकी बातचीत नहीं होती है, बहू से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बेटे से जरूर वो बात करते हैं। तो साफ समझ में आता है कि अगर बेटे ने मुस्लिम धर्म अपनाया, वो बेटे से बात करते हैं, और अगर उनकी बहू भी मुस्लिम हो गई है तो बहू से बात ना करने का फिर कौन सा कारण है? जब आप बेटे से बात करते हैं, आपने बेटे को मुस्लिम धर्म अपनाने पर माफ कर दिया और उससे बातचीत कर रहे हैं, तो फिर आखिर बहू को किस गलती की सजा आप यहाँ पर दे रहे हैं? दूसरी बात है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि बहू जो है उसकी डायरी यहाँ पर मिली थी और डायरी में ऐसी चीजें यहाँ पर लिखी थी। तो वो डायरी आपने एनआईए या एटीएस को क्यों नहीं सौंपी? तब आपने वो डायरी आपको मिली, आपने वो डायरी जला क्यों दी? जैसा कि सौरभ की मां का कहना है कि वो डायरी उन्होंने आपके हवाले कर दी। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो यहाँ पर उलझती नजर आ रही है। भले ही यहाँ पे सौरभ के परिजन अब बहू पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर राहिला की यहाँ पर सुनी जाए तो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में सौरभ के परिजन भी आ रहे हैं। बिल्कुल, राहिला भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो उन्हीं से जवाब लेते हैं। राहिला, पहले प्रोफेसर कमाल पे था इल्जाम कि उन्होंने धर्मांतरण कराया, अब आप पे, और हरप्रीत की बात भी आपने सुनी होगी, क्या कुछ कहेंगी आप? बस मैं तो यही कहूंगी कि मैं वाकई परेशान हूँ, और अल्लाह के वास्ते उनसे कहिए कि इन सब चीज़ों को करना बंद करें, क्योंकि ये चीज़ जो है बिल्कुल प्लानिंग के तहत हुई है। मैं इसको मानती हूँ, लेकिन प्लानिंग किसने की है? सही सोर्स की तरफ जाएं। राहिला, सौरभ के पिताजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? आपकी बहू भी आपको सुन रही हैं, बात कर रही हो, शायद बहू को भी आपने सुना होगा। उनका कहना है कि जब सौरभ इस तरीके की हरकतें कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था, तो आपको बताया था? नहीं, मुझे नहीं बताया, बिल्कुल नहीं बताया। राहिला, नहीं, कुछ नहीं, हम नहीं बताया। वो कह रहे हैं तो फिर ठीक है, उन्हीं की बात पे यकीन मानिए, नहीं बताया। अब मैं अगर बोलूंगी तो मेरे पास कोई सच्चा सबूत नहीं है, ना मैंने कोई ऑडियो बनाया था, ना वीडियो बनाया था उस टाइम पे। मैं तो बोल रही हूँ ये तो बहू रानी जरा सोचिए, आप अब सच बोलना शुरू कर दीजिए। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सच बोलना शुरू कर दीजिए। आपने अपने आप को आबाद और जन्नत ले जाने के लिए आपने हम सबको बर्बाद कर दिया, और आप भी अटक गई। आप सच बोलना शुरू कर दीजिए, जो कुछ है सब कहिए, और आपको सब तरफ से मदद मिलेगी, लेकिन आप सच बोलना शुरू करिए। आप क्यों? बिल्कुल, मैंने शुरू से लेके आज तक सच ही बोला है, और ना मैं आज झूठ बोल रही हूँ, ना मैंने पहले झूठ बोला था। ये आप लोगों के जो आरोप है, ये आरोप खड़े होकर आप चिल्लाते भी कह देंगे ना, तो पूरी दुनिया जानती है कि ये औरत कई बार आपसे ये बात कही थी, तो आप कहती मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? अगर तनु की बीवी की तरह शर्म करिए, आपके जो डिमांड होते थे, लेकिन आपने सपोर्ट किया है, आपने सपोर्ट किया है उसको, आपने सपोर्ट किया है उसको। आपने जब उसके लोग कन्विंस करने के लिए हम इकट्ठे करते थे, आप उनपे बाधा डालती थी। चनेरी में आ जाओ घर आ जाओ, और पॉइंट से बात करिए, बेकार की बात मत करिए। मैं तो आज भी उनको सपोर्ट कर रही हूँ, और आज भी मैं उनके पक्ष में खड़ी हूँ, और आज भी मैं उनके लिए लड़ रही हूँ। बात करती रही है आप ही काम। अरे आप पापा जी बात मत करिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप खुद नहीं जानते, आप क्या बात कर रहे हैं, आप खुद नहीं जानते। खंडर बना दिया आपने खंडर बना दिया दोनों ने मिलके। आपने सपोर्ट किया है उसको, और आपने आईएएस कॉलेज से जो कुछ किया है वहां भी उससे लड़े, उसके कोचिंग सेंटर को आपने बंद करवाया। आप कमाल से रिलेटेड रही हैं और आप बातें कर रही हैं सब। सर, राहिला का यही कहना है बार बार कि उन्होंने आपको शुरू में बताया, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। झूठ बोलती है वो, झूठ बोलती है। कैसे अल्लाह है उसका, उसे सही बात नहीं कहने दे रहा है आप। डायरी के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बार बार जिक्र डायरी का भी आ रहा है राहिला की। डायरी में ऐसा क्या लिखा हुआ था? डायरी के बारे में मैं उनको दे देता हूँ, बात करो आप जी। आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक डायरी का भी जिक्र यहाँ पे हो रहा है, शायद आप ही ने वो डायरी पढ़ी थी जिसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या कुछ लिखा था उस डायरी में? डायरी मैंने पढ़ी थी, उसमें लिखा था इस बंदे से मैं बदला लूंगी। फिर उसमें लिखा था कि मतलब ये हमेशा वकील बनती थी, जब ये समझाती ये वकील बनती, ये बात ही नहीं करने देती, और कुछ बात इनसे करते तो सौरभ को शिकायत करती, कह मैं नहीं जाऊं, वो मुझसे का नाम से दबाते हैं, मुझे ऐसी बात करते, वैसी है नहीं, वो आना ही नहीं चाहती थी हमारे घर बिल्कुल भी। इसने तो ऐसा बर्बाद किया, सौरभ को इतना कंट्रोल में रखा है कि वो हम माँ बेटा भी बात नहीं कर पाते थे,
कोई बात वो हमसे करते तो उससे कहते झगड़ा हो जाए, मम्मी से कह दिया, सबसे कह दिया। ये बिल्कुल ऐसा रहती थी जे कि विरोधी टाइप की रहती थी, हम कुछ कहते ही नहीं थे कि भाई दोनों पति पत्नी में बहस ना हो। इतना हम चुपचाप रहते, चुप रहते थे। पर राहिला का ये भी कहना है कि इन्होंने जी, राहिला का ये भी कहना है कि कुछ भी होता था, छोटी से छोटी चीज वो आपको आके बताती थी। राहिला कुछ नहीं बताती, सब छुपाती थी, उनकी बताती थी। उनकी माँ भी इसमें सपोर्ट है। उनकी माँ ने अगर इसको थोड़ा बहुत भी समझाया होता और उसी टाइम लेके आती और बात करती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसने हमारे बेटे को नौकर बनाया और इतना घुमाया, जाल फंसा के नहीं, और थाने पहुंचा दिया। अब आप बताओ, मेरा एक बेटा, मैं कहाँ जाऊँ? इसके तो 2 बेटे भी है, मेरा तो एक ही था। यहाँ पे ये बात भी आ रही है कि राहिला जो है वो तावीज ला के देती थी, पर जब राहिला से हमने इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि वो तावीज ला के नहीं देती थी, आप ला के देती थी तावीज सौरभ को। नहीं, उसने हमने फेंकवाया है, हमने नहीं दी, हमने फेंकवाया। ये तो गलत फहमी हमारे ऊपर, हमारी शिकायत करती थी, हमें बेटे को दूर करने के लिए ये सब कुछ करती थी। मोहल्ला में इसने कहा कि ये माँ के बहुत कहने में है, मैं देखूंगी अब इनको। एक चीज यहाँ पे ये बहुत झूठ बोलती थी। उनका ये भी कहना है कि वो कई दिनों से परेशान हो रही हैं, मदद के लिए आपसे बात करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप लोग बात ही नहीं करना चाहते। क्या मदद करूं, कैसे मदद करूं? वो तो एहसान ही नहीं देती हैं। उन्होंने बेटे को दूर इसलिए भगाया, इनके कोई एहसान नहीं चाहिए, इनसे बात नहीं करो, इनके कोई एहसान नहीं, इनसे पैसे नहीं चाहिए। बच्चों को नहीं छोड़ती थी आधे घंटे, इनके मैंने कोई एहसान ही नहीं चाहिए हम लोगों के। हम लोगों को तो ऐसा कर दिया, बस इसका लड़का खींच के रख लो और इनको पटक दो। कई बार मैंने सौरभ से कहा, सौरभ ऐसा व्यवहार होता है कि जैसे पालतू कुत्ते को बाहर रोटी डाल देते हैं, ऐसा व्यवहार होता है। पर हम दोनों पति पत्नी में ना लड़ाई हो तो हम चुप रहते थे, मेरे से भगे आते थे दोनों जने। ये इतना उल्टा चलती थी कि सुनना ही नहीं चाहती थी बिल्कुल भी। तो आपने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? जिस तरीके से आप कह रही हैं कि राहिला कुछ सुनना नहीं चाहती थी, नहीं सुनना चाहती थी, वो नहीं सुनना चाहती थी, वो हमें ही समझा देती थी, तो हमें ये मतलब हम चुप रहते थे कि झगड़ा ना हो, कुछ बिल्कुल नहीं सुनना चाहती थी। जैसे ही सौरभ जाता, थोड़ा बहुत काम निपटा और 12 बजे से कमरे में अंदर, जब तक सौरभ आए 6 बजे बाहर। हम आ जाए चले जाए, कुछ करे ना, कोई मतलब ही नहीं है। बोलती नहीं थी, ज्यादा कुछ कहो तो बात ही नहीं करती थी, तो हमारे हाथ का खाना ही नहीं खाने देती थी। यहाँ पे पहले ये बात आ रही थी कि प्रोफेसर कमाल जो हैं उन्होंने सौरभ का धर्मांतरण कराया, और उसके बाद अब ये बात आ रही है कि सुरभि जो कि अब राहिला हैं उन्होंने धर्मांतरण कराया है। हाँ किया है, वो देता था इनको फोटो कॉपी करा के, फिर ये बोलती थी सौरभ से इसकी फोटो कॉपी करा लो, ये अच्छे हैं। और मैं कहती थी कि मैं मेरे से इनसे अच्छे लेके आऊंगी भैया, तो पर कमाल देता था, कमाल तो देता था और सीढ़ी देता था, ये देखते थे, हमने भी इनको देखा कई बार। कमाल उनको देता था, सब साहित्य देता था, फोटो कॉपी करा के देता था। तो आपने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? जब वो फोटो कॉपी आपने देखी या वो सीडी सौरभ यहाँ पे देख रहा था, तो आपने रोका नहीं उस चीजों से उसको करने से? मैंने रोका, लेकिन ये कहती थी बहुत अच्छी है, ये दोनों एक मिल जाती। ये पूरी तरह से उसकी सपोर्ट करती थी। अब हम कहाँ तक हम चुप रह जाते, चलो भाई ठीक है, ऐसा कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे ये थोड़ी मालूम था कि आज ऐसा हो जाएगा। इन्होंने बहुत सपोर्ट करी उसकी। जब हमारे पति समझाते थे तो ये वकील की तरह बैठ जाती थी, सारा काम छोड़ के बैठ जाती थी, बच्चों तक को छोड़ देती थी, वकील की तरह सपोर्ट करती थी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।